प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई, उन्होंने इस पाठ के टॉर्च बेचने वाले इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त आडंबर व अंधविश्वास पर करारा व्यंग किया है। कुछ लोग धर्म का धंधा चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और क्योंकि उनके सामने एक अज्ञान रूपी पर्दा है तो उन्हें वो अपने जाल में फंसाते हैं। तो उसी के आज हम यहाँ MCQs देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टार्च के प्रतीक के माध्यम से किस पर यहाँ पर व्यंग व्यक्त किया गया है? सदाचार, दुर्व्यवहार, आडंबर व अंधविश्वास या फिर टॉर्च पर? तो इसका राइट आंसर हुआ थर्ड, आडंबर व अंधविश्वास। क्योंकि वहाँ जो दोस्त होते हैं, एक दोस्त टॉर्च बेचता है और दूसरा धर्म का धंधा चलाता है, आडंबर लीला करता है और अंधविश्वास को फैलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से किस साहित्यिक पत्रिका को निकाला था? तनुजा, वसुधा, शिकायतें? तो इसका राइट सेकंड है, वसुधा नामक पत्रिका को जबलपुर से निकाला था। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य अज्ञानवश किसके चंगुल में आ जाता है? ज्ञान, विज्ञान, दान, धर्म गुरुओं के? तो राइट आंसर हुआ सेकंड, धर्म गुरुओं के चक्कर में आ जाता है। जब उसके सामने कोई बड़ी आपत्ति आती है, परेशानी आती है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो जो धर्म का धंधा चलाते हैं उन गुरुओं के चक्कर, धर्म के गुरुओं के चक्कर में आ जाता है। जो कि इस पाठ में जो लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं वो यही कहते हैं कि ऐसे धर्म गुरुओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए, ये अपना धर्म का धंधा चलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1922, 1928, 1925, 1926? राइट आंसर हुआ फर्स्ट, 1922 सन में उनका जन्म हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले निबंध निम्नलिखित में से किस शैली में लिखा गया है? किस शैली में लिखा गया है? विवरणात्मक, संश्लिष्ट, रहस्यात्मक, व्यंग्यात्मक? इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ, व्यंग्यात्मक। उन्होंने यहाँ पर जो दोनों दोस्त होते हैं उन पर, ये एक टॉर्च बेचता है, एक धर्म का धंधा चलाता है, उन पर यहाँ पर ये करारा व्यंग किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पैसा कमाने के लिए दोनों मित्र जब अलग अलग दिशा में गए, दोनों ने जाने से पहले क्या वायदा किया था? खूब पैसा कमाएंगे, 5 वर्ष बाद इसी तारीख को पुनः दोनों मिलेंगे, या फिर एक दूसरे से अधिक पैसा कमा कर दिखाएंगे, अपने अपने अनुभव लिख कर रखेंगे? इसका राइट आंसर हुआ थर्ड, एक दूसरे से अधिक पैसा कमा करके दिखाएंगे। तो वो दोनों ही पैसा कमाने जाते हैं। फिर एक दोस्त है वो टॉर्च बेचने का काम करता है, लोगों को डराता है
कि आपको टॉर्च खरीदने की आवश्यकता है, और दूसरा है वो धर्म का धंधा चलाता है, वो भी उनको डराता है और एक उन्हें मतलब ठगने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉर्च बेचने वाला किस तरह डराकर लोगों को टॉर्च बेच रहा था। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये भी दोनों ही बातें कही थी। फिर अंधेरा घर में भी है, और आदमी रात में पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है। इस तरह मतलब उसे वो काट भी सकता है। तो इस तरह मतलब बहुत सारी इस तरह की डराने वाली बात करके वो अपनी टॉर्च को बेचता है। तो सारे सेंटेंस सही हैं, तो राइट आंसर इसका हुआ सभी तरह से, मतलब वो लोगों को डराता है और अपनी टॉर्च बेचने में कामयाब हो जाता है, और इसी तरह वो अपनी रोजी रोटी को चलाता है। आगे क्वेश्चन है 8, टॉर्च बेचने वाले निबंध में टॉर्च बेचने वाली कंपनी का दूसरा नाम क्या है। सूरज छाप, दुधिया प्रकाश और किरण, उगता सूरज। तो उसने जो अपनी टॉर्च का नाम रखा था सूरज छाप। जिस तरह सूरज निकलता है चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, तो उसी तरह उसने अपनी टॉर्च का भी नाम सूरज रखा कि ये सूरज छाप कंपनी की टॉर्च है, और आप जब भी इसको अंधेरे में प्रयोग करोगे तो ये अच्छा प्रकाश आपको दिखाएगी। इस तरह उसने अपनी टॉर्च को, सूरज छाप टॉर्च को बेचा था। आगे क्वेश्चन है, इतने वर्षों के बाद दोनों मित्र मिले, फिर भी साधु बने मित्र ने कार में अपने पुराने मित्र से बात क्यों नहीं की। आखिर कारण क्या था। क्योंकि वह अपने पैसे कमाने का राज मित्र को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि मित्र की अब हैसियत उससे कम है, या फिर क्योंकि वह कार में ड्राइवर के सामने बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह आप अपने दोस्त को टालना चाहता था। तो राइट आंसर हुआ कि वह अपने दोस्त को, जो कार में ड्राइवर के सामने बात नहीं करना चाहता था, जिससे कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए, तो ड्राइवर की वजह से उसने अपने दोस्त से बात नहीं की थी। आगे क्वेश्चन है, उठा है ये सूरज छाप जब व्यर्थ मालूम होते हैं टॉर्च बेचने वाले। पाठ के आधार पर इस कथन से क्या परिलक्षित होता है। मतलब ये सूरज छाप, उठा है ये सूरज छाप अब व्यर्थ मालूम होते हैं टॉर्च बेचने वाले। पाठ के आधार पर इस कथन से क्या परिलक्षित होता है, मतलब क्या इसका समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। व्यंग्यार्थक, अविधार्थ, व्यंग्यार्थ या अविधार्थ, या फिर लक्षणार्थ। तो इसका जो राइट आंसर हुआ व्यंग्यार्थ। मतलब उन्होंने इस पे व्यंग कसा है कि अब ये पाठ के आधार पर इस कथन से यही परिलक्षित होता है कि ये उठा है ये सूरज छाप अब व्यर्थ मालूम होते हैं, अब व्यर्थ मालूम होते हैं टॉर्च बेचने वाले। पाठ के आधार पर इस कथन से यही परिलक्षित होता है कि यहाँ पर ये जो टॉर्च बेचने वाले हैं, जो दोस्त है, उस पर ये करारा व्यंग किया गया है कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको अपने रास्ते से भटका रहा है, और डरा धमका करके किसी तरह उनको अपनी टॉर्च बेचने में सफल हो रहा है, और अपनी इसी तरह रोजी रोटी को चला रहा है। और दूसरी तरफ जो एक साधु संत बना हुआ है, वो धर्म का धंधा फैलाता है, आडंबर अंधविश्वास फैला रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उन्होंने यहाँ पर इस धर्म के धंधे पर और इस तरह की जो आडंबर लीला पर उन्होंने यहाँ पर करारा व्यंग किया है। आपको टॉर्च बेचने वाले जो पाठ के MCQ इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।